हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे चैनल बायोलॉजी बाय पलक पे और मैं हूं पलक। तो हमने एक बहुत ही सुंदर सा चैप्टर स्टार्ट किया है बायोलॉजी का, बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन, जिसमें हमने ब्लड पार्ट को कवर कर लिया है। सिर्फ हमारी ग्रुपिंग बची हुई है, ब्लड ग्रुप कैसे पहचाना जाता है वो बचा हुआ है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही छोटा सा पार्ट जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लिम्फ। जैसे हमने मेन फ्लूइड किसको बताया है, मेन फ्लूइड हमने बताया है ब्लड को, लेकिन उसके अलावा भी एक फ्लूइड जो कि हमारी ब्लड वेसल्स में होता है, हमारी बॉडी में होता है, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। अब देखिए, नाम ही से पता चल रहा है टिश्यू फ्लूइड, तो मतलब कहाँ पे होगा, टिश्यू के पास होगा। तो लिम्फ कोई बहुत भारी चीज नहीं है। तो लिम्फ जो हमारा बनता है वो हमारे ब्लड के फिल्टरेशन से बनता है। मतलब जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है तो उसी के फिल्टरेशन से हमारा क्या बनता है, लिम्फ बनता है। मतलब ये ब्लड से अलग नहीं है। और बनने के बाद जब लिम्फ फिल्टर होके आता है तो वाया लिम्फेटिक सिस्टम दोबारा से जाके ब्लड में ही मिल जाता है। तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। मतलब ब्लड से ही बन रहा है और आगे जाके किस में मिल रहा है, ब्लड में ही मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर रहना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कोई भी डाउट हो तो मुझको कमेंट में बताएं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लिम्फ। तो अगर हम लिम्फ की बात करेंगे तो जो लिम्फ टिश्यू फ्लूइड है, मतलब टिश्यू के अराउंड होता है। तो एनसीईआरटी ने एक लाइन दी है लिम्फ के बारे में, जिसको हम देखते हैं। अब आप ये नहीं पूछना कि ये मैम आपने बनाया है, एनसीईआरटी में नहीं है। तो एनसीईआरटी में बेटा सिर्फ पैराग्राफ दिए होते हैं, उसको हम कैसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में करते हैं। तो इसीलिए वो पैराग्राफ हम थोड़ी ना यहाँ पे उतार के रखेंगे, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है जब आप पैराग्राफ को ही यहाँ पे नोट करोगे। तो पैराग्राफ को नहीं नोट करते हैं, तो उसके अंदर के जो पॉइंट्स मेन होते हैं तो उसके बारे में समझते हैं और उसकी जो मेन लाइन्स होती हैं। तो चलिए, लिम्फ के बारे में एनसीईआरटी ने कहा है, एज द ब्लड पासेस थ्रू आर्टरी। जैसे ही हमारा ब्लड कहाँ से पास होता है, आर्टरी से पास होता है, दैट इज आर्टरी। और आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वरना सारी आर्टरीज कौन सा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद एंड देन कैपिलरी। तो पहले जो हमारा ब्लड था वो कहाँ से गुजरा, आर्टरी से। आर्टरी से गुजरने के बाद कहाँ पे आया, कैपिलरी में। सम पोर्शन ऑफ गेट्स फिल्ट्रेट एक्यूमुलेट अराउंड टिश्यू स्पेसेस। तो देखो क्या होता है बेटा, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं उनमें कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है, ये आप मुझको कमेंट में बताइए कि जो हमारी कैपिलरीज होती है उसमें कौन सी एपिथेलियम होती है। चलो, मैं एपिथेलियम का एक पार्ट बता दे रही हूँ कि उसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, लेकिन उसमें भी कौन सी होती है ये मुझको कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो उसके बाद जैसे ये हमारा ब्लड आ रहा है, तो ब्लड पहले आर्टरी में आया, आर्टरी और वेन के बीच में एक नेटवर्क बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी। तो पहले ब्लड आर्टरी में आया, आर्टरी से कैपिलरी ने नेटवर्क बनाया, उसके बाद ये ब्लड गया वेन में। तो देखो, जो हमारी कैपिलरीज की एपिथेलियम होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, बहुत ही पतली होती है। और क्यों होती है, ताकि डिफ्यूजन आराम से कर पाए, एब्जॉर्प्शन चीज़ों का आराम से कर पाए। जैसे मान लो आपने कॉटन का कपड़ा लिया है, उस पर पानी डालोगे तो वो जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, और पतला लिया है तो और जल्दी करेगा। और वहीं आप प्लास्टिक लो या फिर रेयन, नायन, इनका कपड़ा लो तो वो जल्दी एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। तो सेम केस यहाँ पर है। तो जो हमारी कैपिलरीज की जो एपिथेलियम होती है, जो लेयर होती है, वो बहुत ही पतली होती है। तो ब्लड का कुछ पार्ट कहाँ आ जाता है, टिश्यू के अराउंड आकर इकट्ठा हो जाता है, जिसको हमने क्या बोला, लिम्फ। अगर हम लिम्फ की बात करें कि लिम्फ में होता क्या क्या है, तो देखिए, लिम्फ है क्या, ब्लड से ही मिलकर बना है, कोई अलग से नहीं आया है। मतलब ब्लड के पार्ट से ही बना है, ब्लड के फिल्टरेशन से बना हुआ है। जैसे हम लोग, जैसे कोई इंसान कहेगा हम दूध नहीं पीते हैं लेकिन हम पनीर खा लेंगे, हम आइसक्रीम भी खा लेंगे, हम दही भी खा लेंगे,
तो जो बाकी सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं वो बने कहाँ से हैं? तो बने तो वो मिल्क से ही है ना, है तो मिल्क का ही प्रोडक्ट, उसको हमने चेंज कर दिया है। तो ये भी वही होता, बना ब्लड से ही है, लेकिन इसमें कुछ जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लिम्फ की बात करेंगे तो लिम्फ, अगर हम ब्लड में से क्या क्या माइनस कर दें, अगर हम ब्लड में से आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, लार्ज प्रोटीन्स, बड़े बड़े प्रोटीन्स, और उसमें प्लेटलेट्स को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? लिम्फ बचेगा। तो देखिए मेन अभी इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है कि कौन से प्रोटीन्स माइनस होते हैं। तो एल्ब्यूमिन जो होते हैं, हमने पढ़ा था ना प्लाज्मा में जो एल्ब्यूमिन होते हैं वो माइनस नहीं होते। और एल्ब्यूमिन क्या कर रहा था? प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा था। तो मेनली किसके पास प्रोटीन्स है? एल्ब्यूमिन के पास। तो एल्ब्यूमिन तो फिल्टर ही नहीं होता है इससे। अब एल्ब्यूमिन में बड़े बड़े प्रोटीन है तो वो कैपिलरी से फिल्टर नहीं हो पाता है। तो अगर हम ब्लड में से आरबीसी, लार्ज प्रोटीन और प्लेटलेट्स को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचता है? तो हमारे पास बचता है लिम्फ। तो हमारे पास बचेगा लिम्फ। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि मैम लिम्फ अगर ब्लड से बन रहा है तो ये काम क्या करता है, इसका कुछ काम भी तो होगा। अगर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे तो इसका फंक्शन है एक्ट एज मिडिल मैन। ये किसकी तरह काम करता है? मिडिल मैन की तरह काम करता है। अब बेटा मिडिल मैन जानते हो क्या होता है? जैसे कुछ लोग नहीं ऐसे होते हैं बिचौला, जो मतलब एक दूसरे की शादी कराते हैं। अब उनको कमीशन मिलती, पैसे मिलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो नहीं, जैसे हाँ वो बताते हैं कि ऐसा रिश्ता है, इस चीज़ से शादी करानी है, तो वो बीच में आके वो काम करवाते हैं। तो सेम ये उसी की तरह काम करता है, मिडिल मैन की तरह काम करता है, मतलब मिलवाता है। उसके बाद क्या इसका और फंक्शन क्या है, और ये क्या करेगा? तो न्यूट्रिएंट्स गैसेस फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू और वाइस वर्सा हैज टू पास थ्रू टिश्यू फ्लूइड। जो हमारा वाइस वर्सा होता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी गैसेस होती हैं, वो कहाँ से पास होके जाती हैं? कहाँ से गुजर के जाती हैं? टिश्यू से गुजर के जाती हैं। देखो अब कोई भी हम एनर्जी को बना रहे हैं, ग्लूकोज को बना रहे हैं, तो वो हम किसके लिए बना रहे हैं? अपनी सेल्स के लिए, ताकि हमारी सेल्स प्रॉपरली वर्क करें। हमने फंक्शन को भी देख लिया इसके। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो जैसे हमारी ये हो गई आर्टरी, ये हो गई आर्टरी, ये हो गई वेन, ये हो गई कैपिलरी। तो देखो जब आर्टरी में से ब्लड जा रहा होता है किसकी तरफ? वेन की तरफ। तो कैपिलरी में से देखो हमने यहाँ पे भी बनाया है, कैपिलरी के ब्लड का कुछ पार्ट फिल्टर हो जाता है, और फिल्टर होने के बाद जो टिश्यूज के पास स्पेस होता है उसमें जाकर लग जाता है। फिर देखो अब ये करेगा क्या? ये लग के कुछ नहीं करता। इसके लिए देखो यहाँ पे लिम्फ के लिए एक अलग से लिम्फेटिक सिस्टम होता है। जैसे हमारे ब्लड के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे लिम्फ के लिए क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम, या फिर हम इसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ये मूव थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम किसके द्वारा काम करता है? लिम्फेटिक सिस्टम में। जैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स, हार्ट, ये सारी चीजें होती हैं। इसमें क्या क्या होता है? विच कंटेन्स लिम्फेटिक कैपिलरी, अलग से इसके पास अपनी कैपिलरी होगी काम करवाने के लिए। वेसल्स, अलग से इसके पास वेसल्स होंगी काम करवाने के लिए। डक्ट्स, अलग से इसके पास डक्ट होंगी काम करवाने के लिए। एंड अलग से नोड्स प्रेजेंट होंगे। अल्टीमेटली मिक्सेस इनटू ब्लड। देखो अब यहाँ पे क्या दिया है एनसीईआरटी ने, कि इतना सब कुछ भले ही अपना पूरा सिस्टम बना ले, लेकिन ये तब भी इसको एंड में जाके मिलना कहाँ पे है? तो इसको एंड में जाके मिलना ब्लड के पास ही है। तो ये चाहे कितना भी बेचारा अपना अलग से सिस्टम बना ले, अपना सब काम खुद कर ले, तब भी इसको मिलेगा कहाँ जाके? ये ब्लड में। फिर उसके बाद ये मेनली होता कहाँ है? तो जैसे हमारी इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी डाइजेशन कहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आके। मतलब मेन प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, फैट्स, उनका जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वो हमारी कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में।
और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन करवाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं लैक्टियल। अब देखो एक हमको और एक नया वर्ड मिला कि जो हमारी, ये मान लो हमारी विलाई है, विलाई ऐसी शेप की होती है, ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। फिर इस विलाई से ही लैक्टियल निकली हुई होती है। लैक्टियल मतलब लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फ सिस्टम में पाई जाने वाली कैपिलरी को हम बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी। अब देखो लिम्फेटिक हमारी तो ब्लड कैपिलरी होती है, वो कैसे होती है? वो दोनों तरफ से ओपन होती है। देखो हमने ये जो ब्लड कैपिलरी बनाई है, ये आर्टरी, ये वेन, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है। लेकिन जो हमारी लैक्टियल होती है, लिम्फेटिक कैपिलरी होती है, वो ऐसी नहीं होती है। देखो यहाँ से तो ये खुली हुई है, लेकिन ऊपर से क्या है? बंद है, क्लोज है। तो ये दोनों तरफ से, दोनों साइड से ओपन नहीं होती है, सिर्फ एक साइड से ओपन होती है। उसके बाद अब इसका काम क्या होता है? जो हमारी लैक्टियल होती है, जो लिम्फेटिक कैपिलरी होती है, जो हमारा लिम्फ होता है, उसकी कैपिलरीज स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फैट्स का ऑब्जर्प्शन करवाएंगी। फैट मतलब मान लो हमने कुछ फैटी खाया, हम तो सभी खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं वो हमारी फुल बैलेंस डाइट होती है, उसमें फैट भी होंगे, न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें तो मेनली फैट है, तो फैट का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? फैट का एब्जॉर्प्शन होगा हमारी लिम्फेटिक कैपिलरी में। लिम्फेटिक कैपिलरी किसको स्टोर करेंगी? फैट को। और स्टोर करने के बाद भैया ये कहाँ ले जाएंगी? खुद तो ये नहीं रखेगी ना बेचारी, इतना सब काम करने के बाद भी उसको ब्लड को ही अपना सारा माल देना पड़ता है जाके, तो ये दोबारा कहाँ ले जाएगी? देखो यहाँ पे ये हमारी है लिम्फेटिक सिस्टम। तो फिर से यहाँ पे जो हमारा फिल्टरेट पार्ट मतलब लिम्फ निकला, वो दोबारा से कहाँ पे मिल जाता है? जाके ब्लड में ही मिल जाएगा। तो हमारा लिम्फ टॉपिक हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। एक बार फिर हम इसका क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए लिम्फ क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड भी हम इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारी टिश्यू के स्पेस के बीच में। फिर एनसीईआरटी ने एक बहुत ही सुंदर सी लाइन लिखी हुई है, एज द ब्लड पासेस थ्रू आर्टरी। जब ब्लड हमारा आर्टरी से होते हुए जाता है कैपिलरी में, तो कुछ पोर्शन फिल्टर हो जाता है, जिसको हमने क्या बोला? लिम्फ बोला। मतलब किससे बना है? ब्लड से ही बना है, ब्लड में ही मिल जाएगा बाद में जाके। जैसे ये हमारी आर्टरी है, ये हमारी वेन है, ये हमारा कैपिलरी नेटवर्क है। तो कैपिलरी नेटवर्क जो होता है, कैपिलरी में हमारी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है भैया, बहुत पतली है, मतलब कोई भी चीजें आराम से फिल्टर कर देगी, आराम से निकाल देगी अपने अंदर से। हमने देखा, हम जब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन होती हैं, तो उसमें हमारी मोस्टली क्या पाई जाती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि वो गैसेस का ट्रांसपोर्ट आराम से कर लेती है। फिर अगर हम लिम्फ की बात करें कि लिम्फ ब्लड से बना है, तो इसमें क्या क्या नहीं होगा? अगर ब्लड में से हम फर्स्ट आरबीसी, फिर लार्ज प्रोटीन्स एंड प्लेटलेट्स, इन तीनों चीजों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? लिम्फ मिल जाएगा। फंक्शन की बात करें तो मिडिल मैन की तरह काम करता है, मतलब बचौले की तरह काम करता है। क्या बोलते हैं? बिचौला, उसकी तरह काम करता है, मतलब एक परिवार से दूसरे परिवार को मिलाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ब्लड से टिश्यू, ब्लड में टिश्यू से वाइस वर्सा से पास होकर जाएगा, क्या बन जाएगा? टिश्यूज के पास जाके टिश्यू फ्लूइड। उसके बाद लिम्फ जो होते हैं, इसके पास भैया अपना अलग सिस्टम है, काम तो बेचारा खुद अपने आप कर लेगा, लेकिन बाद में इसको लेके किसके पास जाना है? ब्लड के पास। तो यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम इसके पास होता है। फिर अगर हम अपनी विलाई को देखें जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो उसमें लैक्टियल हमने किसको बोला? लिम्फेटिक कैपिलरी को बोला। उसमें ये एब्जॉर्प्शन करवाएगा किसकी? फैट की एब्जॉर्प्शन करवा के फिर भैया आराम से जाके कहाँ मिल जाएगा? आराम से जाके मिल जाएगा ब्लड में। तो आज हमने लिम्फेटिक सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज का। तो आज आपका क्या सवाल है कि कैपिलरीज में कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है? मैंने नाम तो बता दिया, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, उसमें भी कौन सी पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।